तो आज हम लोग अपने 10th क्लास का पहला चैप्टर है रियल नंबर्स, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। और तुम देखोगे यार, हम लोग पहले बात कर चुके हैं अपनी, है ना, किसकी, बोर्ड एग्जामिनेशंस की। और बोर्ड एग्जाम्स में इस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं वो भी हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। हाँ, ये है कि यूपी बोर्ड में भी एनसीईआरटी बुक्स चलने लगी हैं, आरबीएससी में भी चलती है। आरबीएससी मतलब राजस्थान बोर्ड है, और सीबीएसई में भी चलती है। सीबीएसई में तो सिर्फ एनसीईआरटी चल रही है, मेनली जो पूरा सिलेबस है उसको एज इट इज फॉलो किया जा रहा है। लेकिन बाकी जैसे आरबीएससी है तो उसमें 2 चैप्टर से एडिशनल है, तो उससे हो क्या जाता है कि हर चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे वो थोड़ा सा वेरी हो जाता है। सीबीएसई में से 6 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, 6 मार्क्स के, वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि लास्ट ईयर का जो अभी अभी क्वेश्चन पेपर हुआ है 10th क्लास का, उसमें इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, राइट। और एक बार जब हम ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो हम उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखेंगे कि हमें वो क्वेश्चंस आ गए हैं या नहीं आए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में 2 थ्योरम्स हैं, और जब दोनों थ्योरम्स से मैं बात करूंगा ना तो तुमको ऐसा लगेगा कि कुछ नया है ही नहीं इसमें, समझे। इसमें कुछ नया आपको लगेगा ही नहीं, और वो इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि दोनों में कुछ ऐसा नया दिखाई नहीं पड़ता है पहली बार में। लेकिन जब उन कॉन्सेप्ट्स को ठीक से समझने की कोशिश करोगे और ये देखोगे कि इनका एप्लीकेशन कहां पर हो रहा है, तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा, ये कुछ कुछ चीजें जो नई थी, जो छूट गई थी। कुछ नया नहीं है, लेकिन उसी चीज को आप फिर से देख रहे हो ना। कई बार ऐसा होता है कि कोई मूवी पहले से देखी हुई है, उसको फिर से देखते तो लगता है अरे यार, ये बात तो मैंने ध्यान ही नहीं दी थी पहली बार। तो वैसा ही कुछ होगा। जो पहली थ्योरम है उसका नाम है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब इसके नाम में डिवीजन है, ये देखो क्या लिखा हुआ है, डिवीजन। इसका मतलब है कि इसका कुछ डिवीजन से कुछ रिलेशन होगा, राइट। और वो डिवीजन से क्या रिलेशन है वो मैं अभी आपको बताता हूं। ये थ्योरम और जो दूसरी थ्योरम है, दूसरी थ्योरम का नाम भी मैं लिख देता हूं, लेकिन वो थ्योरम अभी मैं बाद में डिस्कस करूंगा। दूसरी थ्योरम का नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। मतलब अरिथमेटिक की सबसे फंडामेंटल थ्योरम है, नाम में ही फंडामेंटल है, तो सोचिए कितनी इंपॉर्टेंट होगी। लेकिन उतनी ये सिंपल आपको स्टार्टिंग में दिखाई पड़ेगी। चलिए इस थ्योरम को देखते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। और ये जो दोनों थ्योरम्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि हमेशा ही पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए एप्लीकेबल है। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब 1 2 3 4, ऐसे आप इंफिनिटी तक चले जाइए। तो ये जो सेट है, इसको आप नेचुरल नंबर्स का सेट बोल सकते हैं क्या, बताइए। जो भी जैसा भी समझ में आ रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, मुझे समझ में आएगा कि आपको ये पता है या नहीं पता है। एनीवेज वापस लौटते हैं। सिर्फ इन्हीं नंबर्स के लिए ये एप्लीकेबल है, ऐसा हमको बताया गया है। रियलिटी ये है कि जब हम हायर क्लासेस में जाएंगे तो इन पर्टिकुलर थ्योरम्स का एक्सटेंशन होगा, ये बाकी नंबर्स के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएंगे। लेकिन अभी के लिए, आपके सिलेबस के लिए, आसानी के लिए, क्योंकि आप छोटे छोटे बच्चे हैं 10th क्लास में अभी, तो उनके लिए ये इन्हीं नंबर्स पर वैलिड रहेगी। और ये है क्या थ्योरम्स, पहली थ्योरम मैंने बताया था डिवीजन है। किस चीज का डिवीजन, एक नंबर है ए, कैसा नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर, राइट। इसको आपने डिवाइड किया बी से, बी इज ऑल्सो ए पॉजिटिव इंटीजर। तो जब आप बी से ए को डिवाइड करेंगे तो आपको एक क्वोशंट मिलता है, उसको आप बोल देते हैं क्यू, और आपको एक मिलता है रिमाइंडर, राइट। ए पॉजिटिव इंटीजर है, बी भी पॉजिटिव इंटीजर है, बी से आपने ए को डिवाइड किया, उसके बाद आपको एक क्वोशंट मिला क्यू, और एक डिवाइड जो रिमाइंडर मिला वो मिला आपको आर। और साथ में एक कंडीशन आ जाती है कि जो आर है वो हमेशा बी से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर। ये जो मैंने लिखा है ना, ये देखिए, ये जो नीचे वाला साइन लगाया हुआ है ये क्या है, 0 इज लेस देन आर और 0 इज इक्वल टू आर। समझ में आ रहा है ये दोनों जब भी ऐसा लगा होता है ये साइन, इसका मतलब होता है कि लेस देन भी हो सकता है ये, और इक्वल टू भी हो सकता है, ठीक। तो ये कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उनको देख करके ये डर जाते हैं कि ये तो न्यूमरल्स में लिखा नहीं है। देखिए, एक तो आर आ गया, क्यू आ गया, बी आ गया, ए आ गया। मैथ्स में तो हम क्या पढ़ते हैं, 1 2 3 ये पढ़ते हैं ना, इस बचपन में हमको बताया जाता है। ये इंग्लिश अल्फाबेट्स कहां से आ गया, तो इसको लेकर के कोई डरने की बात नहीं है। ये सारे वेरिएबल्स हैं। ये क्या है, एक ये वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, एक ऐसा टर्म जो कोई भी दूसरी कांस्टेंट वैल्यू अज्यूम कर सकता है। तो कुछ कांस्टेंट्स हैं, कुछ वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स में कोई भी वैल्यू आ सकती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए, अब ये जो चीज आपको थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही है, देखना कितना आसान हो जाएगी। आपने क्या किया, आपने सिंपली 8 से 60 को डिवाइड किया, ओके। जैसे आप 8 में 60 को डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो आप क्या करें, 7 टाइम्स जाएगा, ये आ जाएगा 56, और रिमाइंडर हो जाएगा 4।
अब आप ये बताइए कि ये जो 4 है क्या वो 8 से बड़ा हो सकता है कभी भी? इसका मतलब जो आपका डिवाइजर है, ये क्या है? डिवाइजर। ये क्या है? रिमाइंडर। रिमाइंडर हमेशा जैसे ये 8 से बड़ा होता तो फिर आप एक बार और डिवाइड कर सकते थे, राइट? जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर 64 होता, क्या होता? 64, मैं इधर करके दिखाता हूँ आपको। 64 होता तो आप क्या करते हैं? 8 से ये कंप्लीटली 8 टाइम्स डिवाइड हो जाता। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिमाइंडर है, यहाँ पे रिमाइंडर क्या है? 0, और एट मैक्स क्या आ सकता है? 7 आ सकता है। जैसे ही 8 आएगा तो आप एक और में डिवाइड कर पाएंगे, और इसलिए जो मैक्सिमम रिमाइंडर आएगा वो हो सकता है कितना? लेस देन 8 इन दिस केस। इस वाले केस की बात कर रहे हैं। और इसी केस को जब आप ठीक से देखोगे ना तो आपको क्या दिखेगा? ए क्या है यहाँ पर? ए वो नंबर है जिसको डिवाइड किया गया है, तो ए इज डिविडेंड। देखना, ठीक से देखना, क्या है? 60। तो आप क्या लिखोगे? इसी वाली इक्वेशन को अगर फिर से लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, 60 इज इक्वल टू, किससे डिवाइड कर रहे हो? डिवाइडर्स क्या? व्हाट इज डिवाइजर? 8 मल्टीप्लाइड बाय क्या? आपको क्वेश्चन क्या मिला? ये देखिए क्वेश्चन 7 एंड प्लस रिमाइंडर इज 4। अब ये जो लिखा हुआ है ना, यही चीज यहां पर लिखी गई है सेम। तो तुम कहोगे यार कि ये तो बचपन में मैंने लॉन्ग डिवीजन मेथड जब पढ़ा था वो आपने पढ़ा दिया है, ये देखो मैंने यही तो किया है। ये तो आप बहुत बचपन से पढ़ रहे हो, और जब तुम सारे लोगों ने और मैंने भी जब बचपन में ये सब पढ़ लिया तो मुझे फिर से 10th क्लास में ये चीज क्यों पढ़ाई जा रही है? तो अब जो नई चीज आ रही है ना, उसी चीज में जो आपने पहले नहीं देखा था मैं वो बताने जा रहा हूँ। और वो क्या था? वो ये था, इसको बहुत ध्यान से समझना। वो ये था कि जब भी आप a में b से डिवाइड करोगे तो आपको जो q मिलेगा ना और जो r मिलेगा ये यूनिक होंगे। कैसे होंगे? यूनिक होंगे। हमेशा जब भी आप 60 को 8 से डिवाइड करोगे ना, हमेशा 7 मिलेगा एज क्वोशिएंट और 4 मिलेगा एज रिमाइंडर, कुछ और नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि इस बार आपने 60 को 8 से डिवाइड किया तो इस बार आपको 6 मिल गया और यहाँ पे कुछ मिल गया। कुछ कोई दूसरा नंबर मिल ही नहीं सकता है, ऑलवेज 7 और यहाँ पर ऑलवेज 4। तो ये जो यूनिकनेस की बात है, ये इसका नया एस्पेक्ट है जो शायद बचपन में ठीक से ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने इसका जो बेसिक आइडिया था वो ले लिया है, इसका एग्जैक्टली क्या एप्लीकेशन है और इसमें जो यूनिकनेस मैंने बताई थी उसको कैसे यूज करते हैं वो अभी जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। ओके, अभी आ जाते हैं हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पर, इस थ्योरम पर। इसमें क्या है, ये जो थ्योरम थी वो डिवीजन पर थी और ये वाली जो थ्योरम है ना वो बात करती है मल्टीप्लिकेशन की। किसकी बात करती है? मल्टीप्लिकेशन की। कैसे करती है देखते हैं। ये थ्योरम तो आपको लगेगा कि ये तो कुछ बताया ही नहीं आपने। एग्जैक्टली बहुत लोगों को ऐसा लगता है जब मैं ये थ्योरम बताता हूँ। इसमें क्या होता है कि कोई एक नंबर है, मान लीजिए 27। ओके, इस नंबर को आप प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म्स में जब लिखोगे तो वो ऐसे लिख जाएगा। तो आप बोलोगे ये तो मैंने बचपन से ही पढ़ा हुआ है ना? तो देखो यार, जब भी तुम इसको डिवाइड करने की कोशिश करोगे ना 27 को, किसमें? प्राइम फैक्टर्स में इसको तोड़ने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? 27 हमेशा ही 3 इंटू 3 में ही टूटेगा। ऐसा नहीं होगा कि कभी 2 इंटू 7 इंटू कुछ और हो जाए। समझ रहे हो ना? 2 इंटू 7 इंटू कुछ और करोगे तो कुछ और मिलेगा, 27 नहीं मिलेगा। 27 हमेशा 3 गुणे 3 गुणे 3 यानी कि 3 इंटू 3 में ही टूटेगा। और ये जो यूनिकनेस है यहाँ पर भी, आप कहोगे कि सर यूनिक क्या है? ये 3 तो बार बार आ रहा है। एग्जैक्टली, 3 बार आ रहा है और उसका ऑर्डर आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे तो 3 ही 3 है। इसको कैसे भी ऑर्डर चेंज करोगे आपको 3 गुणे 3 गुणे 3 ही दिखेगा, राइट? तो जो मेन बात है वो ये है कि यहाँ पर भी यूनिक कॉम्बिनेशन निकल करके आ रहा है। तो थ्योरम क्या कहती है? थ्योरम ये बोलती है, थ्योरम सिर्फ इतनी सी है कि कोई भी एक कंपोजिट नंबर, आप कंपोजिट का मीनिंग समझते हो ना, किन किन चीजों से मिलकर के बना हुआ है, तो उसको पहले से बाय डेफिनेशन हम कंपोजिट बोलते हैं। और कंपोजिट का मतलब क्या होता है? जो किसी और से मिलकर के बना हुआ है। तो कंपोजिट नंबर किससे मिलकर के बना हुआ है? कंपोजिट नंबर मिलकर के बना हुआ है प्राइम नंबर से। जैसे 140 इज अ नंबर, ठीक? 140 की प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं हम लोग? 2, 70, 2, 35, 5, 7, 7, 1। इसका मतलब 140 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, राइट? तो देखो ये एक नंबर था जिसको हम लोगों ने इसका कंपोजिशन देखा तो वो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 है। और हमेशा ही ये थ्योरम बोलती है कि हमेशा ही कोई भी नंबर है वो जिन प्राइम फैक्टर्स में तोड़ा जा सकता है, उसमें ब्रेक किया जा सकता है, जो उनका कंपोजिशन है वो हमेशा ही यूनिक रहेगा। 140 को आप ऐसा नहीं होगा कि एक बार 2 एक और बढ़ा दोगे। अगर इसमें आपने एक और 2 इंक्रीज कर दिया तो ये 280 हो जाएगा।
फिर ये 140 नहीं रहेगा। तो यहां पर एक जो बात आती है वो ये आती है कि हमेशा ही यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन होगा और उन प्राइम फैक्टर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे आपस में तो आपको फिर से वही नंबर मिलेगा। दोनों साइड से यूनिकनेस चल रही है। तो हम लोगों ने इन दोनों थ्योरम्स को ब्रीफ में समझ लिया। दोनों ही बचपन से आती है हम दोनों को, कुछ नया तो है नहीं इसमें, लेकिन जो नया एस्पेक्ट है वो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि यूनिकनेस की बात है। और इनका एप्लीकेशन है ना, इतना शानदार एप्लीकेशन, इतना मजा आ जाएगा आपको। If you like the video, please share it with your friends, give this video a thumbs up, subscribe to your own channel Apni Class, and do not forget to press the bell icon. Thank you very much. Have a nice day.